राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं 70 रुपये की, सिर्फ 70 रुपये। एक बार एक व्यक्ति बस में चढ़ जाता है सफ़र के लिए और उसकी जेब में सिर्फ 70 रुपये होते हैं और एक माँ को देने के लिए खत होता है। और जब वह 70 रुपये लेकर बस में चढ़ जाता है और उसमें खत होता है, जब वह स्टेशन पर उतरता है तब वह देखता है कि उसकी जेब कट चुकी होती है। जेब कट चुकी होती है, उसमें ना तो पैसे होते हैं, ना माँ को देने वाला खत होता है। इसलिए वह थोड़ी चिंता कर रहा होता है। चिंता तो होगी ही, बाहर रहता है, माँ से दूर रहता है विदेश में, तो माँ को पैसे भी भेजने हैं, माँ का खर्चा कैसे चलेगा, माँ परेशान होएगी। ये सभी चीज़ें सोच सोच कर वह परेशान हो रहा होता है। वह सोचता है अब माँ को मैं कैसे पैसे भेजूँ। कुछ समय बाद माँ का खत आता है उसको। उस खत में लिखा होता है, बेटा जो तुमने मुझे 500 रुपये भेजे थे वह मुझे मिल गए हैं। तुम समय पर पैसे भेज देते हो, इससे मुझे परेशानी नहीं होती है और मेरे घर का गुजारा अच्छे से चल जाता है और तुम सुखी रहो, जीते रहो और भगवान तुम्हें सभी प्रकार की खुशियाँ दे। इतनी सारी दुआओं के साथ माँ ने उसमें खत में कुछ अच्छी और कुछ दुख भरी बातें लिखी होती हैं। जब वह लड़का वह खत पढ़ता है तो वह सोचता है कि मैंने तो माँ को पैसे भेजे नहीं, तो माँ को पैसे कहाँ से मिल गए। अभी इतना सोच ही रहा होता है, वो भी 500 रुपये। उस दिन तो मेरी जेब में सिर्फ 70 रुपये थे, अब वो 500 रुपये किसने माँ को भेज दिए और माँ को पैसे भेजने वाला कौन है और उसको माँ का पता कहाँ से मिला। ये सभी कुछ विचार कर ही रहा था कि कुछ दिनों बाद उसको एक खत मिलता है। उस खत में लिखा होता है, भाई तुम चिंता मत करो, तुम परेशान मत हो, माँ को पैसे और खत मैंने भेजा है। मैंने माँ को 500 रुपये और तुम्हारी राजी खुशी का खत भेज दिया है ताकि वह चिंता ना कर सके और उसका खर्चा भी चल सके। क्यों, माँ तो माँ ही होती है, वो सबकी माँ है। तुम्हारी माँ तो मेरी माँ है। मैं वही जेब कतरा हूँ जिसने तुम्हारे 70 रुपये और तुम्हारी माँ का खत जेब में से काट लिया था। और जब मैंने वह खत पढ़ा तो मेरी आत्मा रोने लगी और मुझे अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी कि मैंने जो किया है गलत किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी माँ का वहाँ से पता लेकर उसको 500 रुपये और तुम्हारी राजी खुशी का खत भेज दिया है। इस प्रकार से उस जेब कतरे में भी थोड़ी इंसानियत थी, जिसने उस व्यक्ति की जिसकी जेब काटी थी उसकी माँ की मदद की और कुछ अपनी जेब से भी पैसे डाले। कहने का भाव यह है, इंसानियत हर इंसान में होती है, चाहे वह गरीब है, अमीर है, चोर है या डाकू है, कोई भी है। कुछ लोग होंगे जिनके ज़मीर मर चुके हैं, वो तो हमारे जैसे करोड़पति अरबपति इंसान भी हो सकते हैं। हमारे जैसे समाज में रहने वाले अच्छे उच्च कैटेगरी के कहलाने वाले इंसान भी हो सकते हैं जिनकी आत्मा मर चुकी हो, जिनका ज़मीर मर चुका हो। वरना माँ के लिए तो किसी न किसी हर व्यक्ति की थोड़ी ना थोड़ी तो दिल में जगह होती ही है। जैसे उस जेब कतरे ने उसके माँ की मदद की, किसी दूसरे व्यक्ति की माँ की मदद की, हमें भी आगे बढ़कर किसी भी गरीब बंदे की, किसी भी गरीब व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। किसी ज़रूरतमंद की मदद करो और भगवान से अच्छी दुआ लो ताकि भगवान तुम्हारे खाते में अच्छे कर्म लिखे और एक कर्म और जमा हो जाए कि तुमने किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दी है। इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। थैंक यू जी।